आज का हमारा टॉपिक है शुड वी रन एसी विद फैन और नॉट। कि लोगों को पता होना चाहिए, कंफ्यूज रहते हैं यार एसी के साथ पंखा चलाएं ना चलाएं, चलाने से क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा। तो आज लोगों को कंफ्यूजन है, तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि चलाना चाहिए तो क्यों चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। तो इस स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा दो तीन चीजें इसमें समझाने में बताऊंगा ताकि यूज होंगी टर्मिनोलॉजी, उनको मैं पहले बता देता हूँ। एक इवोपरेटिव कूलिंग होती है, ये मैं आगे यूज करूंगा, तो मैं पहले बता देता हूँ ये है क्या इवोपरेटिव कूलिंग। तो जो कूलिंग के जो मेथड होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के कूलिंग का मेथड होता है, तो उनमें से एक कूलिंग का मेथड होता है इवोपरेटिव कूलिंग। यानी कि जैसे इसका नाम से पता है कि इवोपरेशन मतलब इवोपरेट जो चीज हो जाती है उसके थ्रू जो कूलिंग होती है वो इवोपरेटिव कूलिंग होती है। जैसे हमारे पास पसीना आया, वाष्पिक पसीना आया, तो यहाँ हमारे क्या होता है कि सराउंडिंग हीट से क्या होता है, इस यहाँ पसीने को सुखाते हुआ यहाँ से हीट ले तो हमारा हाथ हमें हमें ठंडा महसूस होता है। यानी कि क्या कारण है कि जो भी चीजें क्या होता है कि कोई भी लिक्विड है उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए किसी हीट की जरूरत होगी, तो उस हीट को बोलते हैं लेटेट रेट ऑफ वेपराइजेशन। जब वो यहाँ से हीट को सराउंडिंग से ऑब्जर्व कर लेती है और उसके बाद यहाँ हमारे सूख जाता है तो उसको ठंडक महसूस होती है, तो वही एक इवोपरेटिव कूलिंग है। जैसे शरीर का पसीना आना या मटका देखो, आप सबसे बताता हूँ मटका है, मटके के अंदर जो पानी होता है वो कैसे ठंडा कैसे होता है, उसमें क्या होता है पोर्स होते हैं, तो इवोपरेटिव वाष्पीकरण इवोपरेशन होता रहता है जिसकी वजह से पानी वो ठंडा होता है। राइट, तो जैसे कूलर है, कूलर में कैसे काम करता है, सूखी हवा आई पैड पे टकराई, पैड में क्या होता है पानी है उसके आगे ठंडी हवा आई, तो इवोपरेशन की मदद से ये सब मेथड्स यूज होते हैं। तो ये इवोपरेटिव कूलिंग हमें पता होना चाहिए। वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ कूलिंग मैं आगे बता दूंगा किसी और वीडियो में, अब लंबा हो जाएगा, तो इवोपरेटिव कूलिंग आपको पता होना चाहिए। अब हम बात आते हैं हमारा मेन टॉपिक पे कि भाई इसको चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। तो एक सिंपल बात करता हूं मैं आपसे, पंखा चलाने से आपको ठंडा कैसे महसूस होती है। चलो पहले एसी नहीं थी, आज भी बहुत घरों में एसी नहीं है, तो पंखा चलाते हैं फिर भी उनको ठंडक सी लगती है, क्यों कैसे? तो मैं आपको बता देता, पंखा रूम का टेम्परेचर ठंडा नहीं करता, वो आपको ठंडा करता है। रूम का टेम्परेचर उतना ही रहता है, आपको ठंडा कैसे करता है मैंने वही बताया। आपकी बॉडी खुद की हीट जनरेट करती है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, जिसकी वजह से वो पंखे जो हवा आपको टच करते हैं तो उसको यहाँ से वेपर कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपका शरीर ठंडा महसूस होता है। तो रूम का टेम्परेचर उतना ही रहता है, आपकी बॉडी ठंडी होती है। जब पंखा चलता है स्पीड तेज होती है तो आपकी स्पीड वेपराइजेशन की स्पीड तेज हो जाती है, तो आपको और अच्छा लगने लग जाता है। राइट, तो इसलिए अपना पंखा जहां एसी नहीं होता इसलिए आपको अच्छा लगता है। अब आते हैं इस टॉपिक को कि एसी, जब आपने एसी चलाया तो एसी चलाने के बाद सपोज करो, दो एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको कि एक आपने एसी चलाया 24 डिग्री सेल्सियस पे, एक एसी आपने चलाया 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। राइट, अब इसके साथ आपने पंखा चला दिया, फैन चला दिया, और ये आपने विदाउट फैन है। राइट, अब मैं कहता हूं 27 डिग्री जब टेम्परेचर से पंखा चलाते हो तो इसका 27 24 क्या है, सेट टेम्परेचर होते हैं। यानी कि जितना टेम्परेचर इसने आया 27 रीच हुआ तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा, आइडियल मोड में चलेगा, तो आपकी एनर्जी कम लगेगी। राइट, तो जब 27 इसका मतलब 27 जल्दी यूज होगा। अब आता आपको ये टेम्परेचर एसी चलाते ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है, तो पंखा क्या करता है इसकी ना घुमाता है इस हवा को, तो जहां आपके पास कॉर्नर में पानी नहीं पहुंच पा रहा, जहां इक्वली रूम के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए काम करती है। राइट, आपके शरीर पे ठंडी हवा लगती है, आपको अच्छा लगता है। राइट, तो यदि 27 डिग्री टेम्परेचर को ऊपर जब भी चलाते हो आप टेम्परेचर, तो आपको क्या करता है वो थर्मल फैक्टर, थर्मल एसी क्या करती है आपको थर्मल कंफर्टेशन देते, यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करती है ना आपको। तो इससे क्या होगा, 27 डिग्री टेम्परेचर पे चल रही है और आपने पंखा चला दिया और हवा का एयर सर्कुलेशन बढ़ा देता है, एयर सर्कुलेशन बढ़ा देता है तो आपको कंफर्ट और अच्छा लगता है। राइट, और इवन आपकी बॉडी पे वो जो मैंने बताया था ऑपरेटिव कूलिंग, वो भी पैरेलल में स्पीड तेज हो जाती है पंखे की वजह से। राइट, तो इससे जो कूलिंग होती है ना वो थर्मल फैक्टर की तीन फैक्टर, थर्मल कंफर्ट की बात करें, थर्मल यानी कि जो टेम्परेचर की बात करें, तो वो लगभग थर्मल फैक्टर क्या होते हैं हिंदी में कि अच्छा लगना, वो आपको इस टेम्परेचर भी उतना ही, क्योंकि पंखा चलाने से आपको उतना ही वो हो जाता है। दूसरा एयर सर्कुलेशन बढ़ जाता है आपने पंखा चलाया तो। राइट, तो ये दो चीजें तो सबको पता है कि भाई ठीक है, अच्छा भी लगता है पंखा चलाने से और हवा भी बढ़ जाती है, हर कोने में जहां आप एसी की डायरेक्ट हवा नहीं जाती वहां भी पहुंच जाती है। पर लेकिन क्या सबसे मिथ है कि बिजली तो ज्यादा नहीं खाता, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें भी टेम्परेचर थर्मल फैक्टर है, जहां आप इसके सामने बैठे हो तो आपको ज्यादा ठंड लग रही है, एक कॉर्नर में बैठे हो तो आपको हवा नहीं लग रही एसी के सामने, तो इसका मतलब थर्मल फैक्टर यानी कि जो अच्छा लगना है वो इसमें थोड़ा कम लगता है एज कम्पेयर टू इससे। पहली बात तो ये डेफिनेट एयर सर्कुलेशन भी नहीं है, तो किसी किसी को स्पोगेशन भी हो जाता है एसी में,
जब लेकिन पंखा चलता तो एयर सर्कुलेशन बढ़ जाता, सफोकेशन भी नहीं होता। अब ये 27 वाला जो टेम्परेचर पे जो कट है ना, जब एसी का टेम्परेचर सेट कर रखा है, तो जब कंप्रेसर क्या करेगा, बार बार जल्दी कट, जैसे 27 आया कट मारा, तो इसका मतलब क्या है, कंप्रेसर आइडल मोड में चलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये एसी कम बिजली खाएगी, 27 डिग्री का टेम्परेचर पे एसी कम बिजली खाएगी। अब लोग कहते हैं पंखा भी तो बिजली खा रहा है, नहीं, लेकिन पंखा कितना आता है भाई, आपको 50 वाट 70 वाट का पंखा आता है, राइट, तो क्या होगा, 0.05 से 0.007 वाट का किलोवाट बिजली खाएगा, राइट। तो जो कि इसकी तुलना में 3 डिग्री टेम्परेचर कम करने पे जो खाएगा बहुत कम है इसकी तुलना में, राइट। तो इसलिए हमेशा हमेशा ये रिकमेंडेड होती है, आपको बता दो, एसी हमेशा टेम्परेचर पंखे के साथ चलाओगे तो उसके 3 फायदे होंगे। पहले क्या फायदा था, आपको अच्छा लगेगा, थर्मल फैक्टर आपका बढ़ जाएगा, एयर सर्कुलेशन बढ़िया होगा। तीसरा, डेफिनेटली इसकी बिजली कम खाएगी। क्यों खाएगी, क्योंकि इसका कंप्रेसर, इसका ये इसमें क्या है कि भाई 24 डिग्री टेम्परेचर को अचीव करने के लिए कंप्रेसर को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, लगातार चलता रहेगा। इसलिए जितना ज्यादा टेम्परेचर कम करते लाओगे, 27 18 लोग, कुछ लोग 18 17 पे भी चलाते हैं टेम्परेचर को, वो टेम्परेचर एसी का कभी टेम्परेचर कट आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब कंप्रेसर लगातार चलेगा, तो इस पे कंप्रेसर का लोड बढ़ेगा, तो बिजली भी ज्यादा खाएगा। जितना कम टेम्परेचर रखोगे सेट पॉइंट, उतनी बिजली ज्यादा खाएगा। और कंफर्ट तो मैंने आपको बताया इसमें ज्यादा मिलेगा। अच्छा, एक पॉइंट और आ जाता है कि भाई इसमें कि कंप्रेसर की लाइफ, एक बात बताओ, एक चीज लगातार चल रही है, एक थोड़ी देर चली, फिर 15 10 5 मिनट रेस्ट किया, फिर से आराम से चली, तो डेफिनेटली इसकी लाइफ स्पेन भी बढ़ जाता है। यदि इसमें क्या होगा, चौथा पॉइंट क्या होगा कि लाइफ स्पेन ऑफ कंप्रेसर भी बढ़ जाती है। और मतलब सीधी बात है कि कंप्रेसर कम चलेगा, वियर एयर कम होंगे, तो कुल मिला के इससे ये हमेशा विन विन सिचुएशन होती है। हमेशा एसी टेम्परेचर के साथ, एसी को फैन के साथ ही चलाना आपके लिए फायदा रहता है। अब एक और मिथ चला हुआ कि, और कई लोग बोलते हैं कि नीचे फ्लोरों पे है तो पंखा चला लो, लेकिन टॉप फ्लोर वाला बंदा पंखा ना चलाए। ये फिर एक गलत कंसेप्शन है कि उसको लगता है रूम की छत की हीट आपके पास फेंक रही, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वो खाली हवा का मूवमेंट कर रहा है, फैला रहा है। जो आपके पास एक पॉकेट, एयर पॉकेट, गर्म हवा का, हम खड़े हैं, चलो हम गए टॉप फ्लोर पे, वो रूम बहुत गर्म है, आपने पंखा चलाया, बोला गर्म हवा लग रही है, ऊपर की छत की हीट फेंक रहा है, ना 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 ना, रूम गर्म था, उसने फैन का सर्कुलेशन एयर बढ़ाई, तो आपको लगा कि कोई गर्म हवा हमारे पास टच कर रही है, लेकिन उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, डेफिनेटली वो ओवरऑल फर्क तो है कि जो नीचे रूम है वो ठंडा है एज कम्पेयर टू छत वाला, उसमें तो डायरेक्ट सन की रेज, भाई कंडक्शन और रेडिएशन से वो रूम गर्म हो रहा है, तो डेफिनेटली उसमें एसी को काम तो ज्यादा करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू ग्राउंड फ्लोर या 20 वाले फ्लोरों के ऊपर। लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पे ऐसा नहीं कि वहां पंखा नहीं चलाना, पंखा आपको वहां भी चलाना है। मिथ है ये खाली, ऊपर वाली हीट, वो उसका कोई काम नहीं है पंखे का, वो एयर सर्कुलेशन बढ़ाने का काम आता है, ना कि वो रूम की हीट फेंकता है। इसलिए वैसे एक सजेशन है कि टॉप फ्लोर पे अंडर डेक इंसुलेशन ना कर पाए तो कम से व्हाइट पेंट जरूर करो, क्योंकि व्हाइट पेंट रिफ्लेक्शन बढ़ाता है, तो आपका रूम एज कम्पेयर टू और कलर्स के व्हाइट पेंट करोगे तो आपको अच्छा रहेगा। टॉप होना चाहिए कि जो एयर कंडीशनिंग की जब डिजाइन करते हैं, तो भाई आदमी को कंफर्ट किस पैरा रेटिंग पे हमें अच्छा लगता है, तो एक जो साइंस जिसने एयर कंडीशनिंग डिजाइन की उसके हिसाब से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो, 50% की रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, तो आदमी को कंफर्ट रहता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो अपने देसी भाषा में बोले तो नमी, तो जैसे बारिश का मौसम हो गया तो चिपचिपापन, कूलर चलाओगे चिपचिपापन होता है, तो वो क्या होता है, डीह्यूमिडिफायर वहां एक्टिवेट होता है कम। अब सूखी हवा है तो ह्यूमिडिफायर चलता है, तो कुल मिला के क्या होता है कि भाई 25 डिग्री का टेम्परेचर हो, 50% की रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, आदमी को बिल्कुल परफेक्ट कंफर्ट लगेगा। बाकी तो आपको शायद एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, हमेशा पंखा, इस हिसाब पंखा चलाओगे आपके लिए एनर्जी सेविंग, थर्मल फैक्टर अच्छा लगेगा, देन एयर सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और कंप्रेसर की लाइफ बढ़ेगी, ओवरऑल आपकी बिजली कम लगेगी। तो इससे हमेशा फैन के साथ चलाना चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।